ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दो बार भगवान सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया सतगुरुदेव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया सतगुरुदेव का इशारा हो गया। जग दुख रूप माने भव भूली या तिलक 84 झूले। या ही झूला सावन का नजारा हो गया सतगुरुदेव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया सतगुरुदेव का इशारा हो गया। वेद शास्त्र की डोरी बनाई
महावाक्य की लोरी लगाए, सोहम पद लक्ष्य का सहारा हो गया, सत्य गुरुदेव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। प्रेम घटा चौदिस उमड़ाई, आत्म रस ज्यों जड़ी लगाई, हृदय ज्ञान सूर्य का उजाला हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सत्य गुरुदेव का इशारा हो गया। भेद भ्रांति का कूड़ा बहाया, विधि निषेध झगड़ा बिसराया, ब्रह्मानंद जग एक सारा हो गया, सत्य गुरुदेव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सत्य गुरुदेव का इशारा हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। कई दिन से आप परमात्मा के स्वरूप के संबंध में चर्चा श्रवण कर रहे हो। हम हमेशा परमात्मा में रहें, परमात्मा में निवास हो, परमात्मा में वास हो, परमात्मा से कभी अलग न हो, कभी बिछड़े नहीं और बिछड़ने का डर भी न हो। परमात्मा पहली बात तो मिलते ही नहीं, अगर किसी को मिलता लग रहा तो बिछड़ जाता है या बिछड़ने का डर। घर संभालते रहे, बच्चे संभालते रहे, परिवार संभालते रहे, दुकान संभालते रहे, अब भगवान को भी संभालना पड़े। भगवान को संभालना पड़े, कहीं चला न जाए, कहीं नाराज न हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को तुम संभालो तो अच्छा है कि भगवान तुम्हें संभाले? हमें संभाले, हम भगवान क्या संभाले घूमे? ये संभव कब होगा? जब परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझेंगे। सत्य को जानने के लिए थोड़ा साहस हो, थोड़ा हिम्मत हो, थोड़ा हृदय खुला हो। हमेशा परमात्मा में निवास हो, हमेशा वास हो,
कभी हम उससे अलग न हो, वो हमसे कभी अलग न हो, इसका उपाय भगवान ने बताया। भगवान कहते यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। भगवान ने कहा जो मुझको देखता है सब में, और सर्वम च मयि पश्यति, सब कुछ देखता है मुझ में, उससे कभी हम अलग नहीं होते, वो हमसे कभी अलग नहीं होता। भगवान का जो मुझको देखता है सब में माने गधा घोड़ा सौर बिल्ली कुत्ता सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े जलचर थलचर नभचर नाना, सब में देखता हूं। पवित्र पवित्र जगह में, गंदी से गंदी जगह में, मंदिर से लेकर नाप दाने सब में देखता हूं। हरे व्यापक सर्वत्र समान, जो मुझको सब में देखता हो और सब कुछ मुझ में देख लेता हो। भगवान कभी देह होकर बोलते हैं, कभी जीव होकर बोलते हैं, कभी अवतारी होकर बोलते हैं, और कभी कभी सीधा ब्रह्म होकर बोलते हैं। भगवान कब कहां क्या बोलते हैं। जो मुझको देखता सब में, तो आप सोचोगे भगवान कृष्ण की मूर्ति सबके हृदय में देख लें, जैसे गीता प्रेस वाले बना भी देते हैं। कई सब में देख लिया, ऐसे गुजारा कर लोगे, लेकिन भगवान को सब कुछ देखता है मुझ में। अखिल ब्रह्मांड सारा मुझ में देख लेता है। और आपने देखा भी होगा, जब भगवान कृष्ण ने जब बाल लीला करते हुए अपने मुख में सारा ब्रह्मांड दिखा दिया, सब कुछ मुझ में देख लेता है, उससे हम कभी अलग नहीं होते, वो हमसे कभी अलग नहीं होता। परमात्मा को सब में और सब कुछ परमात्मा में, और इसी तत्व को वेदों में भी कहा गया, यस सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यत् सर्वभूतेषु आत्मानं ततः न विजुगुप्सते। यस सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यत्, सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है। सर्वभूतांच आत्मनि, और सारे भूत प्राणी को अपनी आत्मा में देख लेता है। ततः न विजुगुप्सते, किसी घृणा नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, ईर्षा नहीं करता। घृणा द्वेष ईर्षा हमेशा दूसरे से होती है। दूसरा नहीं हुआ कैसे घृणा करोगे। जरा सी बढ़ानी, दूसरी वाली है ना, दूसरा वाला तार है, इधर वाला दूसरा वाला थोड़ी सी, तो सब कुछ मुझ में देखता है। ठीक ठीक ठीक, बस बस, उससे कभी हम अलग नहीं होते हैं, वो हमसे कभी अलग नहीं होता। तो कहा यस सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यत्, सारे भूत प्राणी में अपनी आत्मा को देखता है, और अपने आत्मा में सारे भूत प्राणी देख लेता है। तथा न विजुगुप्सते, वो घृणा नहीं करता है, ईर्षा नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है। घृणा द्वेष ईर्षा हमेशा दूसरे से होती है, अपने से कभी घृणा नहीं होती। अपने थोड़ा और बड़ा, कभी घृणा नहीं, हाँ थोड़ा तेज, दूसरे वाला, हाँ, कभी घृणा नहीं, कभी ईर्षा नहीं, कभी बस बस द्वेष नहीं होता। अपने में और दूसरे में बड़ा फर्क है। आप अपने हाथों से सवेरे आप सभी लोग एक मेहतर काम करते हैं, बड़ी नहीं, कैसी बढ़ाई तुमने, बढ़ाई नहीं आवाज, हाँ
उसको दूसरी वाली है ना, जिसे दूसरी लगी, दूसरे ओम ओम और बड़ा उधर को बढ़ती, उधर को ओम 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 ओम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की। और बड़ा और बड़ा ओम ओम। पता नहीं कौन सी बटन बढ़ा रहे थे, जो दूसरी वाली, जिसमें तार लगी जो वाली, उसके ऊपर वाली। हाँ बढ़ाओ। ओम ओम ओम। रुको रुको, दूसरी बटन घुमा दे, बटन जो है देखो जरा, अब देखो बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की। बोल बांके बिहारी लाल की। तो नफरत घृणा हमेशा दूसरे से होती है। आपके जीभ कभी आपके दांतों में आई कि नहीं आई? जीभ कट जाती है तो आपने दांत नहीं तोड़ दिए, क्योंकि हमारे हैं ना। दूसरा कोई अगर जरा मार दे तो आपकी जान खा जाए। सवेरे रोज मेतर वाला काम करके आते हो, कोई घृणा नहीं होती। दूसरे की धोनी पड़े तो अरे भंगियों वाला काम। अपने से घृणा नफरत हमेशा दूसरे से होती है। दूसरा रहेगा तो घृणा नफरत होती रहेगी। दूसरा तो वेद कहता है जो सारे भूत प्राणी में अपनी आत्मा को देखता है और अपनी आत्मा में सारे भूत प्राणी देख लेता है। वो किसी से घृणा नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है। ये कब संभव होगा? जब तुम अपने को आत्मा जानोगे। का तुम सब में आत्मा माने अपना आपा, जो अपने आप को सब में देखता है। अब देह से कैसे सब में देखोगे? और दूसरा का ये सब कुछ आत्मा में, तो आप कहोगे मेरे में सब कैसे हो सकता? इसके पहले तुम अपने को आत्मा जानो। जैसे किसी घड़े से कह दिया जाए कि तुम सब में हो, जितने मकान है, दीपक है, सुराही है, पहाड़ सब में हो। वो कहता हम सब में, कहीं हम तो यहां पर हैं, सब में कैसे हो सकते? और कहीं कह दिया जाए सब तुम में है, ये तो नहीं घड़ा मकान पहाड़ तुम में है, तो उसका बेचारे हार्ट फेल हो जाए। पहले उस घड़े को उसके निज स्वरूप बोध कराओ। उसका निज स्वरूप मिट्टी, अपने मिट्टी पने को जान लेता, फिर कहता मैं सब में हूं, क्यों मैं मिट्टी हूं, सब मुझ में, कहीं मैं मिट्टी हूं। इसी तरह से तुम आत्मा जानोगे तब जानोगे मैं सब में हूं, कि मैं आत्मा हूं और सब कुछ आत्मा में ही अध्यस्त है, कल्पित है। फिर अगला मंत्र कह दिया यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा भूत विजानता तत्र कहा मोहाकाशो का एकत्व मन पश्यता। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा भूत,
जिसकी दृष्टि में सारे भूत प्राणी आत्मा ही हो गए। तत्र कहा मोहा का शो कहा एकत्व अनुपस्थिता। उसकी दृष्टि में कहां पर शोक हो, कहां पर मोह हो, कहां पर भय हो। सारे भूत प्राणी में अपनी आत्मा को देखता है और अपनी आत्मा में सारे भूत प्राणी देख लेता है। तत्र कहा मोहा का शोका एकत्वम अनुपस्थिता। ऐसा एकत्व देखने वाले के पास में कहां पर शोक हो, कहां पर मोह हो, कहां पर भय हो। तो परमात्मा से कभी अलग न हो, अब हमसे कभी अलग न हो, उसका एक उपाय है। भगवान का जो मुझको देखता सब में, सबको देखता मुझ में, उससे कभी हम अलग नहीं होते। और ये ज्ञान भगवान कहते बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहु जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता है। बहु नाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहु जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता है। तो लोगों को लगता होगा कि अभी बहुत जन्म लगेंगे, जन्म जन्म मन यत्न कराही अंतराम के यावत नहीं। तो कोई जन्म होगा तब बात बनेगी, नहीं। बहु नाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहु जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे प्राप्त करता। अर्थात जिस जन्म में ज्ञान होता उसका वही अंतिम जन्म हो जाता। अगर इसी जन्म में तुम्हें ज्ञान हो जाए, तुम्हारा ये अंतिम जन्म होगा, मुक्त होकर जाओगे। बहुत जन्मों की अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे प्राप्त करता। आप अपना ये जन्म अंतिम बनाना चाहते हो कि और लंबी चैन चलाना चाहते हो? क्यों भाई, क्या विचार है? अंतिम बनाना चाहो। इतने जन्म निकल गए, अनंत जन्म, करोड़ों जन्म, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। सदियों से जी भटकता है, चैन ने पाया, कई बार मरा जी जी कर पर जीना इसे न आया। इतने जन्म निकल गए, इतने जन्मों से भोग भोग कर अभी हम पूरे नहीं हुए, तो अब क्या हो जाएगा? और ले लो। अगर लगता हो कि नहीं अभी कुछ बाकी रह गया तो भोग लो, और कर लो, चल लो, जितने चाहो लेते रहो, कौन कमी है। और पता चल जाए तो भगवान ने कहा उसका अंतिम जन्म होता। बहु नाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहु जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पता। किस तरह से? वो विधि क्या है? जिस विधि से अंतिम जन्म हो जाता, जिस ज्ञान से दोबारा जन्म नहीं होता, दोबारा फिर पैदा नहीं होता, वो क्या ज्ञान है? भगवान कहते वासुदेव सर्वमिति समात्मा दुर्लभा। वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है। वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है। आत्मै वेदम सर्वम ब्रह्मै वेदम सर्वम सर्वम खलविदम ब्रह्म। जिसकी जड़ सब कुछ वासुदेव है, भगवान कहते समात्मा से दुर्लभ। वो संत दुर्लभ है। घंटी बजाने वाला, तीरथ जाने वाला, त्याग तपस्या करने वाला, सर पे याद रखने वाला, ठंड से मरने वाला, जाप करने वाला, सब मिल जाएंगे। जिसकी दृष्टि में केवल एक वासुदेव। वासुदेव जानते हो? वासुदेव किसको बोलते हैं? बोलो। हैं? मुंह से इशारा करते कि मुंह से बोलते तो पाप लग जाएगा। वासुदेव किसको बोलते हैं? कितने दिन से सत्संग चल रहा है, पता नहीं कितने संत आए हुए भक्ति के ज्ञान की। ये बातें तुम्हारे कभी कान में है कि वासुदेव कुछ होता है? वासुदेव, हाँ, इतनी मुश्किल बोले, जबरदस्ती भीतर से खींचा गया तब निकला सब। वासुदेव भगवान कृष्ण को बोलते हैं, लेकिन यहां पर भगवान कृष्ण कुछ और अर्थ निकालते हैं। वासुदेव माने जो देव सबके अंदर वास करता है। जो देव सबके अंदर वास करता है उसका नाम वासुदेव।
और जो देव सबके अंदर वास करता, अब कितने देव हैं? बोलो, एक ही देव है। जो देव सबके अंदर वास करता है, एक ही देव है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देवता है, सारे भूतपण गूढ़ है, छिपा हुआ, समाया हुआ। कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा, कर्मों का अध्यक्ष है और सारे भूतपाणियों में वास करता है कैसा? साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी है, चेतन है, केवल निर्गुण तत्व। एको देवा, एक ही देव है, एक ही देवता है, सारे भूतवाणी छिपा हुआ समय। कर्माध्यक्ष, किसने कर्म करते हो अध्यक्ष है, सर्वभूतादिवासा, सारे भूतवाणी में वास करता है। साक्षी चेता केवलो निर्गुण, साक्षी है, चेतन है, केवल निर्गुण तत्व। ऐसे देव का, ऐसा देव का ज्ञान वास्तव सर्वमिति समहात्मा संत दुर्लभ है। ऐसा ज्ञान जिसको होता है उसका अंतिम जन्म होता, फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। जो देव सबके अंदर वास करता, एक ही देव। अच्छा, उस देव के तुम्हें कभी दर्शन हुए? उस देव से कभी मिले हो? अच्छा, नहीं मिले हैं। मिलना चाहते हो? आज है कि कल? आज मिला दें, कल तो आखिरी दिन है, आज मिला दें। फिर मिलाने वाले को देख लेना पक्का है कि नहीं। कोई चीज लोग लाते हैं बाजार से तो फिर दिखाते हैं, भाई देख लो असली है नकली तो नहीं, गड़बड़ तो नहीं, उसको ट्राई करके देख लो भाई, अजमा के देख लो। तो आज हम मिला देते हैं, उसको फिर ट्राई करके देख लेना। और ट्राई करने क्या कैसे परख होती है? जिसे सोने को परखा जाता है कि 22 कैरेट है 24 कैरेट है, उसकी परखने वाली होती है। ऐसे सत्य को परखने वाली, सत्य की परख क्या है? शास्त्र प्रमाण, युक्ति प्रमाण, अनुभूति प्रमाण, जिसको हमारे शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हो, गीता कहती है, ग्रंथ कहते हैं। युक्ति प्रमाण, युक्त से तर्क से भी बात दिमाग में घुसती हो। कुछ ऐसी बात कह दी जाती तो दिमाग घुसती नहीं। जैसे बोला गया हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुख में रख लिया। अब लगता हनुमान जी इतना बड़ा सूर्य, पृथ्वी से कितने हजार गुना बड़ा, आग कैसे रख लिया हो? तो कुछ चीजें तर्क से भी जमती हो, सात्मान युक्ति से, और वही तुम्हारी अनुभूति में आ जाए तो सत्य होता है। तो जब मिलाएंगे उसको पहले शास्त्र में देखना लिखा कि नहीं लिखा, वो तर्क से जमता है कि नहीं, और वही तुम्हारा अनुभूति बात खत्म। एक लंबी कहानी है नहीं। राम तेरे दूर नहीं, तेरा वे कसूर नहीं, वेखन वाली आंख जड़ी होंदे बीच नूर नहीं। न देरी है न दूरी न भिन्नता है। अगर तुमने चाह, संत कहते हैं चाह पूरी होगी तो चाह पूरी होगी, और चाह पूरी नहीं होगी तो चाह पूरी नहीं होगी। चाह पूरी होगी, चाह पूरी, पूरी माने 100% फुल प्लेस में तो पूरी होगी। और चाह पूरी नहीं, चलो मिल जाए तो मिल जाए, ना मिल जाए तो ना मिल जाए। करते रहेंगे भजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे। ऐसे नहीं बात बनती। पूरी चाह, पूरी जब तक आग न लग जाए तब तक बात बनती नहीं। चाह पूरी हो, फिर कौन देर लगती? न देरी है, न दूरी है, न भिन्नता है। एक बार चाह पूरी हो तो देखो, अभी मिलाते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दें। शास्त्रों का को देव, इस जगत में सबसे बड़ा देवता कौन है? देवता माने देने वाला, संसार को, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि, सत्ता, शक्ति देने वाला। वो देवा सबसे बड़ा देवता कौन संसार में?
तो कहा यो मना साक्षी, जो तुम्हारे मन का साक्षी है, मन का गवाह है, विटनेस, मन को जानने वाला, प्रकाशने वाला। अब हम पूछेंगे तुम्हारे मन को जानने वाला कौन है? मन शांत है, अशांत है, भटका हुआ है, निरुद्ध है, विरुद्ध है। तो मन की हर स्थिति को, जागे में है, सपने में है, निद्रा में है, मूर्छित है, बेहोश है, तो तुम्हारे मन को जानने वाला कौन है? बोलो। तुम्हारा मन शांत है, अशांत है, कौन जानता है? कौन जानता है? किसी पूछ बताते हो, पूछे तुम्हारा मन कैसा है, कि मम्मी बता देना मेरा मन कैसा है, कि पापा तुम बता दो, कि बेटा तुम बता दो। खुद चिल्लाते घूमते कि मन बड़ा शांत है, बड़ा अशांत है। मन अशांत है, महाराज मन बड़ा अशांत है, बड़ा बेचैन है, बड़ा उखड़ा घूम रहा। ठीक, मन अशांत है, उखड़ा है, घूम रहा है, लेकिन उस मन को जाना जा रहा कि नहीं जा रहा? और जिस समय अशांत है उसी समय जाना जा रहा, और जो जान रहा है क्या वो भी अशांत है क्या? ट्रेन चलती है बड़ी स्पीड में तो क्या पटरी भी भागती? जितनी स्पीड ट्रेन में होती उतनी मजबूत पटरी बनानी पड़ती। तो मन अशांत है, कैसा भी हो, लेकिन जानने वाला तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। हर स्थिति में को देवा यो मना साक्षी, सबसे बड़ा देवता को तुम्हारे मन का साक्षी है, मन का प्रकाशक, मन को जानने वाला, मन को जानने वाला तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। सबसे बड़े देवता हो, अपने देवत्व को भूलकर दीनहीन मलिन पता नहीं क्या माने बैठे, अपने देवत्व को भूल गए। हमेशा परमात्मा में निवास हो, हमेशा वास हो, ये तब संभव होगा जब परमात्मा के वासिक स्वरूप समझे। कहां रहता? नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न वैता प्रज्ञम न घन प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। अंदर अंदर कैसा नहीं, अंदर के दिया बाहर खंडित हो गया, बहिष्प्रज्ञम बाहर के दिया अंदर नहीं रहा। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञा, दोनों के बीच में ऐसा नहीं तो नहीं रहा। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, घन प्रज्ञान घन है, अप्रज्ञ कुछ और हो गया। नाता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न वैसा घन प्रज्ञम न अप्रज्ञम, घन प्रज्ञ ऐसा नहीं, अप्रज्ञ ऐसा भी नहीं, फिर कैसा? अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अप्रवदेशम, एकात्म प्रत्ययसारम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्नन्ते सात्मा सा विज्ञा। अदृष्टम, दिखाई नहीं पड़ता, आंखों देख नहीं सकते। अव्यवहार्यम, तो वहां पर कुछ व्यवहार नहीं कर सकते। व्यवहार के लिए दो चाहिए, और एक तक व्यवहार में दो है, परमार्थ व्यवहारातीत है, व्यवहार नहीं चलते वहां पर। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करहि विज्ञाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रह घ्रान बिन बास सीखा, असभाति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय ने बननी। बिन पद चले, बिना पैरों को चलता है, सुने बिना कानों सुन लेता, कर बिन कर्म करे विज्ञाना, बिना हाथ के सारे कर्म कर लेता, आनंद रही सकल रस भोगी, उसका मुख नहीं सारे रसों ग्रहण कर लेता, बिन वाणी बक्ता बढ़ जोगी, वाणी ने बड़ा भारी बकता, तन बिन परस नयन बिन देखा, बिना शरीर स्पर्श कर लेता, बिना आंखों में देख लेता, ग्रह घ्राण बिन बास सेखा, और बिना नाक के सारी गंध ग्रहण कर लेता, असभ भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जय न बननी, बड़ी अलौकिक करता। भगवान के सर्वथा पाणी पादम तत् सर्वथा अक्षी शिरो मुखम, सर्वथा सत्यमन लोके सर्माव्रते टेससी, सर्माव्रते टेससी। कैसा परमात्मा? तत् सर्वथा पाणिपादम, सब और उसके हाथ हैं, सब और उसके पैर हैं, सर्वथा अक्षी शिरोमुख, सब और उसकी आंखें हैं, सब और उसके सिर हैं, सब और उसके मुख हैं,
सर्वथा सतमत, सब और उसके कान है। सर्वम आवर्तिष्ठ, और सब में समाया स्थित है। तो आपको सर्वथा पाणी, फिर आप किसी विराट भगवान की कल्पना करोगे। सर्वथा पाणी, सब और उसके हाथ। अब ये विचार करो, अगर सब और हाथे होंगे तो पैर कैसे आएंगे, और पैर आएंगे तो मुख कैसे आएगा, आंखें कैसे आएंगी, कान कैसे आएंगे। ये गीता समझना रहस्य, कोई मामूली काम नहीं। सर्वथा पाणी पादम, अर्थात सारे हाथ उसी के हैं। जितने जगत में हाथ दिखाई पड़ते हैं उसी के हैं। अब जब उसी के हैं, जितने हाथ, स्त्री पुरुष छोटे बच्चे पापी पुण्यात्मा सब। अच्छा, किन हाथों से तुम्हारी सहायता हो जब तुम जानो भगवान ने की है। सारे हाथ उसी के हैं, तो किन हाथों से तुम्हारी सहायता करे जब तुम जानो भगवान ने की। बोलो, तुम्हारे घर में अगर 50 कमरे हैं तो किस कमरे में रहो जब तुम्हें लगे अपने घर में है। बोलो, किस में रहे, किस में रहे, किसी में रह जाए, तुम्हारे घर है तो किसी में रह जाए, अपने घर में तो है। तो सब हाथ उसी के हैं, तो किसी सहायता करे वही कर रहा। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता, आप ऐसे फंस जाते, और जहां तुम्हारा कोई मित्र नहीं, परिजन नहीं, संबंधी नहीं, परिवार के नहीं, ऐसे फंस जाते हो संकट में। अब कोई न कोई व्यक्ति आ जाता, कोई अरसे परसे पता नहीं, और तुम्हारे ऊपर जान लगा देता, और लग गया पूरा। अब तुम्हें लगता किसने सहायता की, सारे हाथ उसी भगवान ने कर रहा, दूसरा नहीं, कोई इंसान नहीं कर रहा, परमात्मा कर रहा। तुम्हें लगता भगवान हमें चक्र लेकर तब जाने भगवान की कृपा, सिर्फ सारे हाथ उसी के चाहे से कर दे। जब सारे हाथ उसी के हैं तो कहीं से कर दे, वही कर रहा। और सर्वथा अच्छे से सारे मुख उसी के हैं। अच्छा, भगवान भोग लगाना हो तो किसको खिलाए जानो, भगवान ने खाया, भगवान हमें खड़े के में से खिलाओ। सारे मुख उसी के हैं, किसी के मुख में खिला दो, परमात्मा ही खा रहा। एक बार सेठ जी थे, उनका नियम था एक संत को भोजन कराना। एक संत निमंत्रण देते थे और बढ़िया ढंग से भोजन कराते थे और दक्षिणा देते, नियम था। एक बार संत नहीं मिल पाए तो कोई एक फक्कड़ मिल गया। फक्कड़ जानते हो, हमारे हरिद्वार में मंडलियां चलती हैं, संतों की 10-12 मंडली चलती है, एक में कोई 50-60-100 संत होते हैं, उसके पीछे फक्कड़ चलते हैं। फक्कड़ कैसे बोलते हैं, फक्कड़ का ना तो कोई ड्रेस होती कि सफेद पहने कि लाल पहने कि पीले पहने क्या पहने, और ना कोई ठिकाना होता कहां सोना, और ना कोई जो मिल गया था खा लिया, जहां मिल गया था लेट के पड़े हैं। फक्कड़ कोई भी ऐसे फक्कड़ टाइप मिल गया, उन्हें अपना नियम पूरा करना था। ले आए भोजन के लिए, बैठाल दिया गया, भोजन परोसा गया, खाना शुरू कर दिया। सेठ जी बोले कि महाराज आपने आचमन तो किया नहीं। हाँ, वो तो नहीं किया। हाथ भी नहीं धोए, हाथ भी नहीं धोए। नहाया था कि नहीं, कि वो तो हो गया 8 दिन से नहाया भी नहीं। ये नास्तिक आदमी, नहाया भी नहीं, कैसा आदमी है, कैसे महाराज। अच्छा, भगवान मानते हो कि नहीं, कहते कैसा भगवान। सेठ को बड़ा दुख हुआ कि अरे भोजन बेकार चला गया, एक नास्तिक को भोजन करा दिया। और तगड़ा आदमी था, भूखा था, घर में जितना खाना था सब खा गया। बड़े दुखी से पछता रहे थे, रात में सो गए। सोने भगवान से भेंट हुई तो भगवान ने पूछा, भगवान से कहा, भगवान आज मेरा भोजन गड़बड़ हो गया, आज मेरा तो सब कोई संत नहीं मिल पाया, आज मेरा भोजन बेकार चलेगा, ऐसे अक्कड़ पक्कड़ नास्तिक खा गया। भगवान का जो भोजन कर गया उसकी उम्र कितनी थी, कहते भगवान वो थी तो करीब उसकी 40 साल की। अच्छा, कमजोर था कि तगड़ा, महाराज बहुत तगड़ा था, तो घर भर की सारा भोजन चट कर गया। तो भगवान ने कहा कि 40 साल वो खाता रहा कि भूखा रहा होगा। कहते भगवान भूखा होता है, इतना तगड़ा कैसे होता, बिना खाए कैसे हो सकता।
तो भगवान ने कहा, मूर्ख कहीं के, तेरे एक दिन में जान निकल गई, 40 साल कौन खिलाता रहा उसको? 40 सालों कौन खिलाता रहा, कौन खाता रहा? तो पागल है, मूर्ख है, नासिक कुछ भी हो। जिसने 40 साल खिलाया था वो एक टाइम नहीं खिला पाते, जान निकल गई। हम यही ढूंढते रहते, सब मुख से, किसी मुख में खिलाओ परमात्मा खाने वाला। कहते वो अपने हाथ क्यों रखे हैं, उसी के क्यों रखे? सारे हाथ उसी के, सारे पैर, सारे मुख उसी के, सारे कान सुन लेता सब कुछ। ऐसा परमात्मा सर्वथा पाणिपादम सर्वथा अक्षि शिरोमुखम सर्वथा सत्व शर्मा में तिष्ठ। तुम कहो कुछ पकड़ मिले, हिंट मिले, कुछ पकड़ में आवे भीतर कैसे परमात्मा है। तो भगवान ने कहा, सर्वेन्द्रिय गुणावासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रक्तेवो निर्गुणम गुण भोक्त च। परमात्मा भीतर कहता रहता सर्वेन्द्रिय गुणावासम, सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा वही आवासित हो रहा। सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, लेकिन सारी इंद्रियों के गुणों से असंग है। असक्तम सर्वभ्रक्तेवो, संपूर्ण जगत का भरण पोषण आसक्ति बिल्कुल नहीं। निर्गुणम गुण भोक्त था, और सारे गुणों भोगने पर भी वे निर्गुण रहता। अब देखो पकड़, थोड़ा भरोसा हो तो बात बने। सारी इंद्रियों को गुणों द्वारा वही आभासित हो रहा है। आंख द्वारा रूप दिखाई पड़ रहा, कान द्वारा शब्द, त्वचा द्वारा स्पर्श, रसना द्वारा नासिका ना दिखाई पड़े तो नहीं है क्या? अच्छा, जैसे बिजली है, बिजली तुम्हारे घर में होती है, बिजली से पंखा चलता है, कूलर चलता है, एसी चलता है, हीटर चलता है, बहुत उस काम, सारे काम। आज बिजली ना हो तो आदमी जीवन जीने मुश्किल हो जाए। बिजली, हम पूछेंगे बिजली आपने कभी देखी? देखी कैसी होती है? कभी नहीं देखी। और नहीं मानते हो तो नंगे तार हाथ लगा देना, पता चल जाए कैसी होती। बिजली है कि नहीं, है कि नहीं, वो टेस्टर लगाए, टेस्टर नहीं आता, लगा लो हाथ, पता चल जाए है कि नहीं। आपने कभी बिजली नहीं देखी, लेकिन तुम्हारे घर में इन्वर्टर नहीं, जनरेटर नहीं, वो अचानक बल्ब जल गया, पंखा चल, तुम बिजली आ गई, बिजली आ गई, बिजली आ गई। हम कहते हैं कि जो तुम्हारे घर में बिजली आ गई, तुमने देखी तो नहीं, फिर कैसे मानते बल्ब जल गया? कहते इंडिकेटर रखा जाता खाली इसलिए बिजली आने पता चल जाए। हम कहते पक्का कैसे? कहते पक्का बिल्कुल कन्फर्म है, अब बिजली नहीं होती, पंखा चलता ही नहीं, बल्ब जलता नहीं, कूलर चलता नहीं। जैसे बिजली ही इन उपकरणों में आभासित हो रही है, बिजली ही जल रही है, बिजली होने का पक्का भरोसा है। इसी तरह सर्वेन्द्रिय गुणाभास, परमात्मा सारे इंद्रियों के गुणों द्वारा आभासित हो रहा। बिजली न होती, न बल्ब जलता, न पंखा चलता, न कूलर एसी, परमात्मा न होता, न आंख देख पाते, न कान सुन पाता, न त्वचा स्पर्श, न रसनास्पर्श, होता ही नहीं। लेकिन सर्वेन्द्रिय विवर्जित हो, लेकिन इंद्रियों के गुणों धर्म बिल्कुल असंग है। जैसे बिजली के करंट से बहुत कुछ होता है, करंट से पागल तक ठीक किए जाते हैं, बीमारी ठीक की जाती है, दर्द मिटाए जाते हैं, बहुत काम। और अगर चूक जाओ नंगे तार से लोग मर भी जाते। कहीं बिजली ठंडी दे रही, बर्फ बना रही, फ्रिज में एसी ठंडी दे रही, और कहीं हीटर लगा हुआ गर्मी देख रही। अगर बिजली पूछा जाए तुम भाई ठंडी होगी गर्म, तो क्या बोलेगी? ना हम ठंडे ना गर्म। जीवन दाता को मृत्यु दाता, कहना जीवन देते न मृत्यु देते, क्या देते? हम तो खाली करंट देते बस। अब करंट तुम्हारे पास आता, तुम जियो चाहे मरो, चाहे ठंडी चलाओ एसी कूलर, और चाहे हीटर चलाओ। सरकार करंट देती, इसके बाद तुम भीतर क्या करते हो, कोई लेना देना नहीं। करंट दे दिया, अब लोग कोई करंट से मर जाए, तुमको सरकार बढ़ा दे, सरकार क्या करे? करंट दे चार्ज करो। तो बिजली न गर्म होती, न ठंडी होती, न जीवन देती, खाली करंट सत्ता है। इसी तरह परमात्मा सत्ता देता है, सारी इंद्रियों गुणों द्वारा आभासी हो, लेकिन उनसे असंग है बिल्कुल, और सारे जगत को उत्पन्न करता है।
लेकिन उससे कोई संबंध नहीं। सर्वेंद्रिय गुणाभाषम सर्वेंद्रिय विवर्जित असक्तम सर्वप्रत्य, पूरे जगत का भरण पोषण वाला आसक्ति बिल्कुल नहीं। अगर आसक्ति होती तो तुम्हारे घर में कोई एक व्यक्ति मर जाता, कितने दुखी होते। जितना बड़ा परिवार उतना मरना जीना चलता रहता। अब संसार पूरा परमात्मा का है तो बेचारा इतना रोता, आंसू नहीं पड़ते, आसक्ति रहती। और निर्गुण गुणवत, सारे गुण भोगने पर भी निर्गुण रहता, कभी उसमें कोई गुण का प्रभाव नहीं पड़ा। हमेशा परमात्मा निवास हो, हम उससे कभी अलग न हो, वो हमसे कभी अलग न हो। ऐसा बोध जब तक नहीं होगा तो मिलना बिछड़ने चलता रहेगा। मिल गए बिछड़ गए, मिला दिए जाते हैं फिर बिछड़ जाते हैं। आप भगवान मंदिर जाते हो, भगवान के पास दर्शन करते हो, ठीक है, सच्चे भगवान मान लेते। घर में गए फिर बिछड़ गए। हमेशा कैसे रहें, हमेशा कैसे रहा जा सके? आप जरा विचार करो। तुम्हें लगता तो भाई हम तो छूट जाते हैं, पूजा करने वाले पुजारी लोग हमेशा पास रहते, पुजारी बन ले। तुम कहते हमें कोई बनाता नहीं, कोई नहीं बनाता, घर में ले आप मंदिर बना लो। अपने मंदिर में अपने भगवान प्राण प्रतिष्ठा करे, तुम्हारे अपने भगवान हो गए। आप खूब करो पूजा, आप कभी नहीं, दर्शन हमेशा होंगे। इधर आ जाओ, हेलो ये चश्मा वाले, इधर आ जाओ, जो माइक रखा यहां बोलो, आया यहां बोलो, आए माइक में, इधर आ जाओ, माइक में बोलो। आए इतने सत्संग हो गए, कभी इतनी भी अकल नहीं आई कि सत्संग चल ना बोले कम से कम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो आप जरा विचार करो थोड़ा सा, क्या हम बोल रहे, भुला दिए सब गड़बड़ करके। थोड़ा विचार करो कि मान लीजिए तुम्हारे अपने भगवान है, रिजर्व हैं, अब चाहे पूजा करो, पाठ करो, कुछ भी करते रहो, आपने तुम्हारे भगवान है, फिर भी आप बाथरूम जाओगे फिर छूट गए, नहाने गए छूट गए, भोजन करने गए छूट गए। हमेशा कैसे रहे? तुमने कहा चरण गिर जाए खाना पीना बंद कर देंगे, नींद आएगी तब क्या करोगे, फिर छूट गए। बाहर से कितने भगवान पकड़ोगे छूट ही जाएंगे। कुछ लोग कितने ध्यान में आते हैं, ध्यान भगवान मिल गए, ठीक ध्यान मिल, ध्यान टूट गया तब क्या करोगे, फिर छूट गए। तो अगर समाधि मिल जाते हैं, समाधि टूट जाती फिर छूट गए। संवत 1687 तजी समाधि संव विनाशी, हजारों साल समाधि लगी फिर भी टूट गई। लेकिन शंकर सहज स्वरूप समारा, लागे समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर ने अपने स्वरूप ज्ञात किया तो अखंड अपार समाधि लगी लगाई मिली, फिर वहां से बिछुड़ना कभी हुआ नहीं। एक बार परमात्मा के व्यापक रूप स्वरूप जानोगे, फिर मिलने बिछुड़ने का काम बंद हो जाएगा। जब तक आप खंडित करोगे, टुकड़ों में करते रहोगे, रोज मिलेंगे रोज बिछड़ेंगे, फिर एक बार पूर्ण रूप से पाया जाए। पूर्ण रूप से पाने के लिए तुम्हें अपने अहम को मिटाना पड़ेगा। ये अहंकार बाधा बनती हर जगह। अब अहंकार हमेशा अधूरेपन में होता है। पूर्णतः अधजल गगरी छलकत जाए, जिस गगरी में आती हो तो छलकती पूरी बड़ी शांत रहती है, अधूरा भटकता। एक बार अर्जुन को भी अहंकार हो गया कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त, मेरे समान कोई भक्त नहीं, भगवान कृष्ण बड़ा कोई भगवान नहीं, सबसे बड़े भगवान है और सबसे बड़ा मैं भक्त। जब भगवान पड़े हैं तो भक्त में हो ही गया। इस अकड़ में चलता रहा, और जिसको अकड़ हो जाती है, अहंकार हो जाता, उसको भगवान हनुमान जी से दूर करवाते हैं। अभिमान मिटाते, स्वाभिमान नहीं मिटाते। अर्जुन जा रहा था अकड़ धकड़ में, हनुमान जी रास्ते मिल गए। वो अपने करता श्री राम जय जय राम, बड़ी मस्ती मस्त थे। अर्जुन कहता अरे क्या तुम्हें श्री राम जय राम मचा रखा है, भजन करो, भगवान कृष्ण करो। 16 कला अवतारी थे,
सर्वश्रेष्ठ भगवान थे, भगवान राम का भजन। क्या भगवान राम थे? एक तो बड़ा कला करता थे, क्या भगवान थे बताओ? उनको जंगल निकाल दिया गया, राजगद्दी होने जगह पर वनवास दे दिया गया। वही तुम्हारे राम जो बन बन भटकने वाले, राजगद्दी छोड़ के जंगल भटकते रहे। हनुमान जी के तुम क्या जानो भगवान की क्या लीला थी, और तुम्हारे कृष्ण कौन से? वही तुम्हारे कृष्ण जो गौओं को चराने वाले, एक ग्वाला कोई भगवान होता? बात बढ़ती चली गई। अर्जुन कहता तुम्हारे भगवान, वही तुम्हारे राम जो भिलने के बेर खाए थे। तुम्हारे ऐसे भगवान थे, एक नीची जाति शिवजी भिलने उसके बेर खाते रहे, ऐसे भगवान होते हैं। हनुमान जी बोले तुम्हें पता है भिलने क्या थी? भिलने कर रहे रास्ता साहब मेरे घर राम पधारे, रोज सफाई करते कि पता नहीं कब आ जाए। तुम तो तभी सफाई करते हो किसी आने वाला होता, पता नहीं कब आ जाए। और बेर वो देखती थी चक्के की कोई खट्टा बेर न पहुंच जाए, कसैला न पहुंच जाए, तुम्हें क्या पता? हनुमान जी बोले, अर्जुन कहता वही तुम्हारे राम जो भिलने के बेर खाए थे। हनुमान जी ने बोले वही तुम्हारे कृष्ण जो माखन दधी चुराए थे। तुम्हारे तो भगवान चोर, कोई चोर भगवान होते हैं बताओ? माखन दधी चुराते फिरते रहे, ऐसे के भगवान चोर भगवान होते हैं। बात बढ़ती चली गई। अर्जुन को देखो भाई तुम्हारे राम, उनकी सीता चोरी हो गई, सीता को नहीं बचा पाए, और इतनी अकल नहीं, पशु पक्षी पूछते हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मृग नहीं। पशु पक्षियों पूछते रहे कि तुमने मेरी सीता को देखा है? ऐसे तुम्हारे राम थे, भाई तुम्हारे राम जो भटकते रहे। हनुमान जी बोले तुम्हें कुछ पता है? ये भगवान सीता वाली बात ये थी, भगवान राम ने सीता को तो अग्नि को सौंप दिया था। असली सीता होती तो रावण छूता तो भस्म हो जाता, वो तो अग्नि के पास धरोहर रूप में धर दिया था। और रही बात कि सीता खोजने वाली बात, इसमें तो तुम्हें मोह हो जाए कौन सी बड़ी बात है? सती तक को मोह हो गया था। भगवान राम हे सीते कह रहे थे, अपने लीला चला रहे थे। लक्ष्मण ही मरम न जाना जो कुछ चरित्र रचा भगवान। लक्ष्मण को तो पता नहीं चला साथ रहने वाले, तुम्हें क्या पता चले? सती को मोह हो गया, निकले दोनों। तो भगवान शंकर कहते जय सच्चिदानंद जग पावन, असकई चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद भगवान तुम्हारी जय हो। सत्य कहते तुम्हारे सच्चिदानंद, एक घरवाली के लिए रोते घूम रहे सीते सीते चल, ऐसे होते हैं। तो बोले शंकर जी अच्छा तुम्हें नहीं भगवान लगते, परीक्षा कर लो भाई। सती ने क्या किया? सीता रूप बनाया, और जहां भगवान दोनों थे आगे छिप गई। आगे जब छिप गई कि भगवान जब देख लेंगे सीता मिली खुश हो जाएंगे। और जब भगवान निकले तो सती जी सीता रूप में बाहर निकल के आगे खड़ी हुई सामने। भगवान राम बोले माता आज अकेली घूम रही, भोले बाबा कहां रह गए? भागी तो पहचान हो गई। भगवान कहने लगे, भगवान शंकर क्यों परीक्षा ले आई ना? कि नहीं नहीं कीन प्रणाम तुम्हारे नाय। तो हनुमान जी बोले मोह तो सती हो गया, तुम्हें कौन मोह जाए बड़ी बात। बात बढ़ती चली गई। हनुमान जी देखो भगवान राम ने इतना भारी समुद्र बांध दिया, कितने ईथ बलीस बानर सेना निकली, पूरा समुद्र बांध दिया। समुद्र अर्जुन कहता वही तुम्हारे राम जो पत्थर पहाड़ धोए थे, समुद्र बांधने के लिए पत्थर पहाड़ धोते रहे। ए भगवान क्या होते? ऐसा पुत्र में धनुष बाण बांध सकता। अर्जुन कहता वही तुम्हारे राम जो पत्थर पहाड़ धोए थे। हनुमान जी कहते वही तुम्हारे कृष्ण जो उखल में बंधे रोए थे। तुम्हारे भगवान तो पत्थर में घसीटते रोते फिरते रहे। बात बढ़ती चली गई, अर्जुन जोश आ गया, ऐसा मैं खुद बांध सकता। धनुष बाण बताया उसने, अपना गांडीव धनुष से तरह बाण छोड़ना शुरू किया। 1 से 10 बने, 10 से 100 बने, 100 से 1000 बने,
थोड़ी देर में एकदम बढ़िया पुल बांध तैयार कर दिया। हनुमान सोचा हाँ आज मामला है भाई, ये भी कोई है भक्त, ऐसी बात नहीं है। फिर ऐसी से भगवान को, हनुमान जी को अपने शक्ति की याद आती, अरिमा गरिमा महिमा लगिमा। उन्होंने फिर अपने स्वरूप की याद किया, महिमा रूप। ओ पैर जमीन में सारा आकाश सोता, इतना विकराल, जंगल से पहाड़ पत्थर पेड़ सब उखाड़ उखाड़, कोई सर में, कोई हाथ में, कोई बगल में, कोई पैर में, रोम रोम में पत्थर पहाड़ लाद लिए। इतना भारी विकराल रूप था कि दिन में अंधेरा हो गया। हनुमान जी चले तो बाहर से पृथ्वी डोलने लगी। अर्जुन देखा ये क्या मामला है, दिन के 12 बजे अंधेरा कैसे हो गया, पृथ्वी कब कब आ रही, ये मामला क्या है। जब करीब आए हनुमान जमाते देखा, हनुमान जी ने इतना विशाल रूप कहीं रख दिया, पैर पुल टूट गया तो मामले गड़बड़ हो जाए। अर्जुन कहता हे पार्थ के सारथी तुमको बारंबार प्रणाम, कर कमलों से थाम लो मेरे मन की छुट्टी लगा। हे भगवान का पुल नहीं टूटना चाहिए। हनुमान जी कहते भगवान राम पुल बचने नहीं चाहिए, भक्तों के अगर चले तो भगवान की लड़ाई करवाते हैं, अगर दो हो तो। अब भगवान तो दो होते नहीं। भगवान सोचा कि हनुमान जी का भार है, इससे पुल बचने वाला नहीं है, तो स्वाभिमान रखना, अभिमान मिटाना, स्वाभिमान रखना। भगवान ने कश्यप रूप बनाया, कश्यप रूप बना के पुल के नीचे पीठ लगा दी कि टूटे नहीं। हनुमान जी ने जैसे पैर रखा, पुल टूटा तो नहीं, इतना दबाव पड़ गया कि भगवान के मुख से खून निकल पड़ा, रक्त, पूरा सागर रक्त हो गया। हनुमान समझ के कोई करामात भगवान हो गई, तुरंत पैर हटा लिया। अब जब हटा लिया पैर, अपने अपने भाव से देखते हैं, एक एक भगवान को अलग अलग भाव से देखते हैं। भाव का भूखाओं में भाव एक सार है, भाव से भजते अगर तो भाव से बेड़ा पार है। अहंकार भगवान मिटाते हैं, स्वाभिमान रखते हैं। एक बार मैं तुम्हारा मिटने तैयार हो जाए, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है हम नहीं, प्रेम गली अति साखरी जा मैंने दो समाधो का स्थान नहीं। ऐसा तुम्हारे अंदर बोध हो तो आपको फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। भगवान ने कहा कि उसका अंतिम जन्म होता, इस विद्या प्राप्त करना पड़ेगा। इसको कल बताया जाए, कल अंतिम दिन भी है, आशीर्वाद का दिन भी है। जैसे लोग आखिरी समय में चाबी पकड़ाते कहां कहां की है, तो कल तारा चाबी कल दी जाएगी। दोनों भजन बोलेंगे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, पहले दिखेगा दुख में अंधेरा, घबराना न होगा सवेरा, यामिनी अंक में मुस्कराते, पहले तुमको सितारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, वो चमक देख भ्रम में न आना, उस तरफ को न नजरें उठाना,
यदि उठाए नजर तो हजारों, नजरों के नजारे मिलेंगे। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे। प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे। कर्म के धर्म के भरम सारे, छोड़ने होंगे सारे सारे। ये सहारे हैं जिनके सहारे, खुद ब खुद बेसहारे मिलेंगे। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे। प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे। आवरण सब हम के उतारो, बस स्वयं में स्वयं को निहारो। तो सानंद जितेंद्र सदा को, खुले मुक्ति के द्वारे मिलेंगे। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे। प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।